रनी को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओरो निहार, निक मेरी ओरो निहार। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्री जगदम्बा महारानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए श्री रामकृष्ण कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में विराजमान संत स्वरूपा भक्ति रूपा सती श्रोमणी श्री जानकी जी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनें, शालिग्राम स्वरूपा नन्हे मुन्ने बालक वृंद एवं समस्त नगर के भक्तगण, दूर दराज हुए सभी संत महामुनि एवं विद्वान जन चलते हैं श्रद्धा भक्ति के सहित प्रेमातुर होकर दो बार परमात्मा के पावन पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। फिर ज्ञान यज्ञ वेदिकाओं की हम और परिक्रमा करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जैसो दिन है आज को वैसे ही निश्चित दिन हो, जो दिन जाए आनंदों में जीवन को सुख हो। संतों का भी मत है, श्वास श्वास पे राम रट, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने या श्वास को फिर आवागमन न हो। हर क्षण चलते फिरते सोते जगते रमन्ति योग नो अश्विन सत्य आनंद चिदात्मनि। राम में रम जाइए। अब 24 घंटे परमात्मा ने हम और आपको दिए हैं, कुछ घंटे सोने को, कुछ घंटे जागृत के लिए। तो ये सभी घंटे हम और आप अपने कार्य में लगा देते हैं, तो कुछ घंटे परमात्मा को दान कर दीजिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पोनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध, जन्म जन्मांतरों के अपराध क्षण मात्र के सत्संग से भस्म हो जाता है। शास्त्रों का ये प्रमाण है, चरितम रघुनाथस्य शतकोट प्रवस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाश। बड़े से बड़े पाप एक अंक हृदय में धारण करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं हम और आप ये कलौ तद्वर कीर्तिना कृते यद्दयायतो विष्णु त्रेतायाम यजुते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्वर कीर्तिना
अश्वमेधादिकम पुण्यम प्राप्नोति न संशया। अश्वमेध यज्ञ के बराबर सुकृत पुण्य प्रदान करने वाला भगवान का भजन है। हमारा प्रेममय होकर के बोलेंगे जय सिया राम जय जय राजा राम। जय सिया राम जय जय राजा राम। ओ जय सिया राम जय जय राजा राम। ओ जय सिया राम जय जय राजा राम। जय सिया राम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय राधे श्याम। ओ जय सिया राम जय जय राजा राम। जय सिया राम जय जय राजा राम। और मुरली मनोहर दे घनश्याम। मुरली मनोहर जय हो। अब प्रभु कृपा करो हो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। ओ सब तज भजन करो हो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय जय राजा राम। जय सिया राम जय जय राजा राम। ओ जय सिया राम जय जय राजा राम। जय सिया राम जय जय राजा राम। ओ मुरली मनोहर जय घनश्याम। मुरली मनोहर श्री राधे। ओ कौशल्या जी के प्यारे राम। कौशल्या जी के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे नाम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ हरि बोल। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम और आप द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए अब हम उस पावन तट की ओर चलते हैं जहां पर परब्रह्म परमात्मा ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला।
बड़ा विशाल काय युद्ध हुआ। क्षमा सहस्त्रम यज्ञपन महीपति। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को पता चला कि नारायण ने मेरे भाई को मार डाला, तो वो विचार करने लगा कि संसार में सब कुछ मिल जाता, पुत्र पत्नी जमीन जायदाद रुपया पैसा, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलता। उस नारायण ने मेरी एक भुजा को तोड़ डाला, मेरे भाई को मार डाला। मैं अपने भाई का बदला लूंगा, यह उसने हृदय में ठान लिया। भाई के लिए बड़ा दुखी हो रहा था। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, ताशु ताहि तुम प्राण आधारा। जय हो। जय हो। जनानी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, ताशु ताहि तुम प्राण आधारा। निज जननी के एक कुमारा, ताशु हुआ गुरु शरणागत हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। हिरण्यकश्यप जब शुक्राचार्य के पास पहुंचा तो शुक्राचार्य के पास बड़ा दुखी होकर के बैठ गए। इतना बलशाली योद्धा जिसके भय से देवता कंपायमान होते, जाके डर सुर असुर डराही, अपने भाई के वियोग में बड़ा दुखी होकर बैठा। क्या करूं? प्रतिशोध का बदला लेना है। जिसने मेरे भाई को मारा है उससे युद्ध करना है, पर क्या करें, कैसे युद्ध किया? गुरुजी ने कहा, पुत्र पहले तपस्या करो तुम जाकर। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हें वरदान देने के लिए आएंगे। देवता स्तुति करेंगे उनकी, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पर तुम्हारे तप से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि तुम्हें वरदान देने के लिए बार बार आग्रह करेंगे। जब ब्रह्मा जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांग लेना उनसे, और वरदान में अजर और अमर। जब इतना वरदान तुम प्राप्त कर लोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम अजय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। पर पहले तुम्हें वत्स तपस्या करनी पड़ेगी। ये सब कुछ तप के बल पर ही है, तप के आधार से ही खेल हो रहे हैं। कौतुक देख शैल बन भूतल भूर निधार।
बंदराचल की चोटी पर विराजमान होकर सुखदेव भगवान ने कहा, महाराज परीक्षित जी 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के इतना तप किया अपार। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी वरदान देने को आ गए। देवता बोले, प्रभु विचार करके वरदान देना। ब्रह्मा जी बोले, जो शुभ अशुभ कार्य करता है वो नर हो या नारी हो, देव हो चाहे दैत्य हो, उस पर परमात्मा विचार करता है, डायरेक्ट उसको दंडित नहीं करता है। बाबा लिखते, शुभो और अशुभो कर्म अनुहारी। हम और आपसे जो शुभ अशुभ काम होते हैं उस पर परमात्मा विचार करता है। शुभी और अशुभो कर्म अनुहारी, उप ईस देय फल हृदय विचारी। परमात्मा विचार करता है, पर हमारे शास्त्र भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, शोभे अरु अशुभो कर्मो विधि नाना। हमसे आपसे शुभ अशुभ जो कर्म हो जाते हैं, शुभ अशुभ जो काम हो जाते हैं, उस पर परमात्मा को विचार नहीं करना पड़ेगा, उसका पाप इस पृथ्वी पर ही कट जाएगा, पर वो काम आपको करना पड़ेगा। संतों ने अपना मत, वेदों ने बखान कर दिया। शुभी अरु अशुभो कर्म विधि नाना, ओ कटे पाप सुनो वेद पुराण। जब वेद शास्त्रों की ऋचाओं को आप सुनेंगे, वेदों की गाथाओं को आप श्रवण करेंगे, शास्त्रों की कथा को मनन करेंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपके पाप भस्म हो जाएंगे, आपका सुकृत पुण्य उदय हो जाएगा। इतना तप करने वाला 10,000 वर्ष एक पैर से खड़े होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, बार बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह की यातनाएं अपने शरीर को दे रहा है। कभी ऊर्ध्वमुख होकर उल्टा लटक कर अग्नि का धुआं पान करके तप करता है, कभी एक पैर से खड़े होकर तप करता है, तो कभी कभी अन्न जल सब का त्याग करके तप करता है। ब्रह्मा जी बोले, उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपोनिष्ठ वरानने। हे वत्स, वरदान हम ब्रह्मा जी हैं, तुम्हें वरदान देने को आए हैं, क्या चाहिए आपको? हिरण्यकश्यप बोला, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपसे जो वरदान मांग रहा हूं, मेरा वरदान थोड़ा लंबा है, अगर आप दे सके तब तो मांगू, नहीं तो मैं तो तपस्या कर ही रहा हूं। जब मैं उन वरदानों के लायक हो जाऊं तब मुझे वरदान दे देना। ब्रह्मा जी बोले, नहीं भक्त, मांगो क्या चाहिए। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि गुरु शुक्राचार्य ने कहा था अजर अमर। अजर अमर होता क्या है? इसमें कोई बचने का मार्ग है क्या? लेकिन देवता बोले, हे सरस्वती, हे माता सरस्वती, जाओ इसके कंठ में विराजमान हो जाओ, ये अजर अमर ना मांगने पाए। शारदा तैयार हो गई, भई सहाय शारदो में जान। हिरण्यकश्यप के विचार बदल गए।
हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो हमें वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले मांगो बेटा। बोले ना भूमे ना अंबरे, ना हम धरती में मरे और ना आकाश में मरे। हे ब्रह्मा यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो मेरी मृत्यु ना पृथ्वी पर हो, ना आकाश में हो, ना भीतर हो, ना बाहर हो, ना दिन में मरे, ना हम रात में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना नर से मरे, ना नारी से मरे, और वर्ष में 12 महीना होते, इन 12 महीनों में मौत ना होगी। अगर मेरी तपस्या से आप वास्तविक प्रसन्न हैं तो हम काहू के मरहे ना मारे, हमें कोई मार ना सके। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे वरदान दोबारा सुन लो, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में, ना भीतर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना नारी से, और वर्ष में 12 महीने होते, इन 12 महीनों में मेरी मौत ना हो। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्त, जाओ भक्त तुम्हें वरदान दिया। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों? कि ना हम पृथ्वी पे मरेंगे, ना आकाश में, ना हम भीतर मरेंगे, ना बाहर, ना हम दिन में मरेंगे, ना रात में, ना हम नर से, ना नारी से, और वर्ष में 12 महीने होते, इन 12 महीनों में मेरी मौत नहीं हो, हम काहू के मर ही ना। गुरुजी बोले पुत्र क्या वरदान मांगा? बोले महाराज आपने जो कहा था तपोबल से जग सृजय विधाता, ओ तपिबल विष्णु भई परित्राता, बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, ओ तपुते आगमना कछु संसारा, ओ तप के संसारा। जय हो। अब हमको कोई मार नहीं सकता है, मेरी तपस्या बलिष्ठ हुई। गुरुजी बोले तुम कहीं से नहीं बच सकते, तुमने इतना बड़ा गीत गाने की जरूरत नहीं थी। हम भीतर मरे ना बाहर मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना नारी से, और वर्ष में 12 महीने होते उनमें ना मरे। तुम्हें पता है ये मृत लोक है। अरे तुझे अजर अमर मांगना था, क्या मांग लिया तू कहीं से नहीं बच सकता है, क्योंकि जिसने तेरे भाई को मारा है वो संसार को एक उपदेश देता है। संसार से कहता है निर्मलम दिव्यम, जो भक्त निर्मल मन से मेरी शरणागत होता है, जो छल कपट को त्याग करके मेरी शरणागत होता है, मेरे भरोसे पर रहता है, उसका कभी बाल बाका नहीं होता। वो सारे संसार को उपदेश देता है। निर्मल मन जन सोई मोए पावा, निर्मल मन जन, बताइए, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, ओ मोहे कपटे छल छद्र न भावा। वो संसार से कहता है निर्मलम दिव्यम सुंदरम, लेकिन वो क्या करता है? वो संसार को तो उपदेश देता है निर्मल मन जन, लेकिन उसने क्या किया? वो स्वयं छलिया है। छल कर टार्योता सुब्रत।
अरे वो बड़ा छलिया है, वो छल कपट करके तुझे मार डालेगा और तू उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इसलिए तू पुनः जाकर के तपस्या कर, वरदान एक ही मांगना, अजर अमर। विचार करने लगा, गुरुजी ने मुझे ऐसा उलझा दिया। तो जब वो तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर सुखदेव भगवान बोले दोबारा पुनः चल दिया, तो देवताओं में हलचल मच गई। देवता बोले बुलाओ नारद जी को, और नारद जी को बुला करके बोले जाओ, जिस नाम से इसको नफरत है, जिस नाम से इसको क्रोध आता है, उस नाम का गुणानुवाद गायन करो। सभी देवता गण गाने लगे। तो सभी देवता गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण सभी बोलिए जय हो। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ दामोदर वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरि बोल जय हो। सभी बोलेंगे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, जैसे ही भगवान का कीर्तन सुना, नारायण का नाम का संकीर्तन सुना, तो उसको वो गुरु महाराज वाली बात याद आ गई कि शुक्राचार्य जी कह रहे थे वो छल कर टार्योता सुब्रत। तो वो विचार करने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम तपस्या करने लगे और वो नारायण मेरे घर पहुंच जाए छल करने को। तो एक काम करते हैं, पहले हम अपने महलों में जाके अपनी पत्नी कयाधु को जागृत करते हैं। उसको हम बताते हैं कि अगर मेरे रूप में कोई आता है तो भरोसा नहीं करना, मैं तपस्या करने जा रहा हूं।
अच्छा, जैसे ही महलों की ओर चला तो सुखदेव भगवान ने कहा, महाराज परीक्षित जी, एक दैत्य कुल भूषण, कितने दुष्ट विचार रखने वाला, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, और उसकी पत्नी कितने सुंदर विचार वाली। जब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने देखा कि मेरे पति आ रहे हैं, तो आंगन में खड़ी हो गई, स्वर्ण पात्र में जल लेके, सोने के लोटा में जल, सोने की थाली आंगन में रख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पति के दर्शनों के लिए, पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करने के लिए एक दैत्य कुल भूषण की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हुई है कि हम अपने पति के चरणों का चरणामृत पान करें। और जैसे ही पति को आते देखा तो पानी